जानिए कैसे एक ढोंगी साधु बना सच्चा और सज्जन व्यक्ति। क्या थी साधु की रहस्यमयी प्रार्थना? क्या सच में रानी से था प्रेम? एक राजमहल में एक साधारण झाड़ू लगाने वाले ने एक दिन अचानक रानी को देख लिया। रानी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर उसके मन में एक अद्भुत आकर्षण पनपने लगा। उसने सोचा कि किसी भी तरह उसे रानी को पाना चाहिए। इस विचार से प्रेरित होकर वह अपने दोस्तों के पास पहुंचा और अपनी भावना व्यक्त की। दोस्तों ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया और कहा, कहाँ तो वह महलों की मलिका और कहाँ तू सड़क का राजा। परंतु उसकी लगन कम नहीं हुई और उसने ठान लिया कि वह रानी को हर हाल में पाकर रहेगा। कुछ समय बाद उसने साधु का वेश धारण किया और पास के गांव में जाकर एक स्थान पर धूनी रमाने लगा। खाने पीने की सुध बुध छोड़कर उसने तू ही तू की रट लगा दी। गांव के लोग सोचने लगे कि वह ईश्वर को याद कर रहा है और उसके दर्शनों के लिए वहां भीड़ उमड़ने लगी। श्रद्धालु आते, उसके चरणों में प्रणाम करते, कुछ पैसे चढ़ाते, आरती उतारते और भजन गाते, लेकिन वह किसी की ओर देखता भी नहीं। उसकी नजरों में तो बस रानी की छवि थी और वह अपनी तू ही तू की रट लगाए रहा। धीरे धीरे उसके भक्ति भाव का चर्च आसपास के गांवों में फैल गया। लोगों ने उसे एक सच्चा संत मान लिया, पर किसी को यह नहीं मालूम था कि वह अपनी प्रेम दीवानी रानी के लिए इस तरह भक्ति कर रहा है। एक दिन उसकी ख्याति राज दरबार तक भी पहुंच गई। दरबारियों ने राजा से उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि एक सच्चे संत राजधानी के निकट आए हैं। राजा ने रानी से कहा, मैं तो राजकाज में व्यस्त हूं, तुम जाकर संत महात्मा के दर्शन कराओ। रानी संत की कुटिया में पहुंची और वहां उसे दर्शन करने लगी। भीड़ धीरे धीरे छंट गई। रानी ने ध्यान से देखा और तुरंत पहचान लिया कि यह तो राजमहल का वही कर्मचारी है। लेकिन रानी ने मन ही मन सोचा कि भक्ति की शक्ति किसी में भी प्रकट हो सकती है। रानी ने उसे प्रणाम करते हुए कहा, मैं इस राज्य की रानी हूं। महाराज ने भी आपके चरणों में प्रणाम निवेदन किया है। यह सुनते ही संत की दृष्टि बदल गई। उसने सोचा, जब झूठी प्रार्थना से रानी आ सकती है तो सच्ची प्रार्थना से भगवान भी मिल सकते हैं। उसने रानी को एक नजर भी नहीं देखा और अपनी तू ही तू की रट में फिर से डूब गया। अब उसका हृदय परिवर्तन हो चुका था। रानी के सौंदर्य के स्थान पर उसके मन में ईश्वर का दिव्य सौंदर्य प्रकट हो गया था। इस प्रकार उसकी झूठी प्रार्थना सच्ची प्रार्थना में बदल गई और वह सच्चे भक्ति की राह पर चल पड़ा।